प्रशांत किशोर जो है वो एक उम्मीद के रूप में वहां पर एक वो जो वोटर है, जो उम्मीद परस्त वोटर है जिसको बोलते हैं, उसके लिए प्रशांत किशोर उसी तरह उम्मीद बन के उभरे हैं जैसे 2005 में नीतीश कुमार उभरे थे। और अभी जो यशवंत ने बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि इस देश में जिसने भी यात्रा की है उसको सफलता मिली है। हमारे बुंदेलखंड में ऊसर में भी अगर लोग बीजा डाल देते थे तो फसल उगाती थी। प्रशांत किशोर पिछले 2.5 साल से बिहार के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक शहर घूमे हैं, तो क्या वो निष्फल जाएगा? हमारे देश की जनता इतनी उर्वर है कि जो भी उसके बीच में जाता है और बीज डालता है उसको कुछ ना कुछ झोली में देती है। अब वो कितनी झोली भरेगी ये चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर एक अच्छे बड़े प्लेयर के रूप में उभर के सामने आएंगे। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे जमे जमाए नेताओं के बीच में अगर प्रशांत किशोर अगर थोड़ी सी भी जगह बनाने की कोशिश करें या बना पा रहे हैं तो एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए क्योंकि बिहार जैसे राज्य के अंदर जहां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तमाम दूसरी चीजों के ऊपर वोट पड़ते हैं, अगर वहां कोई आदमी ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जो बेरोजगारी का सवाल है या महंगाई का सवाल है या बिहार की प्रगति का सवाल है, विकास का सवाल है, तो ये भारत की राजनीति के लिए भी, बिहार के लिए भी अच्छी खबर है। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की राजनीति को अब उन चीजों पर आके राजनीति होनी चाहिए जो दरअसल उनके रोजमर्रा के कंसर्न्स है, रोजमर्रा की चीजें हैं, न कि उन चीजों के ऊपर जिसकी वजह से बिहार की हालत बहुत खराब है। और मैं बहुत मजबूती के साथ इस बात को कहता हूं कि बिहार के साथ किसी ने अभी तक न्याय नहीं किया है। अगर बिहार के अंदर 4% लोग हैं सिर्फ जो 50,000 प्रतिमाह की आय जिनकी है, तो यह बिहार के ऊपर सबसे बड़ी टिप्पणी है। अगर सिर्फ 96% ऐसे लोग हैं जिनके पास व्हीकल नहीं है बिहार के अंदर, तो यह किसकी जिम्मेदारी है? क्या लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी, क्या नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, क्या बीजेपी की जिम्मेदारी है, क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी है? कि जब तमिलनाडु के अंदर, तेलंगाना के अंदर पर कैपिटा इनकम $4,500 $4,000 के हिसाब से है, तो बिहार में 800 $800 पर कैपिटा इनकम कैसे हो सकती है? तो बिहार को मेरा मानना है कि बिहार के साथ किसी ने न्याय नहीं किया, ना आरजेडी ने न्याय किया, ना कांग्रेस ने न्याय किया, ना बीजेपी ने न्याय किया, ना जनता दल यूनाइटेड ने न्याय किया।